मार्केट का जादू विदेशी बाजारों में जमकर चल रहा है और भारतीय कंपनियां इसका खूब फायदा भी उठा रही हैं। हफ्ते भर में 4 भारतीय कंपनियों ने जीडीआर इशू की खबर आ चुकी है। सबसे ताजा खबर है टाटा पावर की। हमें जानकारी मिली है कि टाटा पावर का जीडीआर इशू आज खुल रहा है, जिसके जरिए कंपनी $40 करोड़ जुटाएगी। टाटा पावर के इस इशू के लिए JP Morgan Chase लीड बैंकर है। इस जीडीआर का भाव 1090 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। टाटा पावर से पहले 3 भारतीय कंपनियों ने जीडीआर के जरिए $210 करोड़ जुटा लिए हैं। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि इतने बड़े इश्यू के आने से शेयर बाजार में लिक्विडिटी की कमी हो सकती है, यानी इससे बाजार की तेजी पर ब्रेक भी लग सकता है। बाजार कुछ सुधरे नहीं कि कंपनियों ने पैसे जुटाने शुरू कर दिए। पहले QIP की झड़ी लग गई और अब बारी है GDR और ADR के जरिए विदेशी बाजारों से पैसे उठाने की। यूनिटेक, HDIL और इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसी रियल एस्टेट कंपनियों के QIP के बाद अब टाटा स्टील और सुज़लॉन जैसी कंपनियां GDR और ADR के जरिए विदेशों से पैसा उठा रही हैं। खबरें हैं कि टाटा स्टील ने विदेशी बाजारों में अपने शेयर बेचकर करीब $50 करोड़ जुटाए हैं। सुज़लॉन ने भी GDR के जरिए $10 करोड़ जुटा लिए हैं। इससे पहले ही स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने भी ADR इशू के जरिए करीब $1.5 अरब उठाए हैं। लेकिन बाजार के जानकार मान रहे हैं कि कंपनियों का ये कदम बाजारों के लिए अच्छा नहीं है। QIP को जिस तरह से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ दिस QIPs आर डूइंग द QIPs नॉट फॉर देयर ग्रोथ, ओनली टू रीपे अ पार्ट ऑफ द डेट। तो अगर आप देखेंगे इट इज डेफिनेटली EPS डाइल्यूटिव एंड इट इज नॉट EPS एक्रेटिव एंड ओवर एंड अबाउट दैट सप्लाई ऑफ पेपर्स इंक्रीज। तो इसको जरूर मुझे लगता है ये एक इश्यू है विच प्रोबेबली विल ट्रबल द मार्केट इन द डेज टू कम। लेकिन कंपनियां अपने निवेशकों को पूरा भरोसा दिलवाना चाहती हैं कि वो इस जुटाई गई रकम का सही इस्तेमाल करेंगी। टाटा स्टील ने कहा है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में नहीं बल्कि क्षमता विस्तार में करेगी। It is a process or a journey where we recapitalize or rebalance the capital structure and use the liquidity for funding the India growth projects. We have an ongoing project in Jamshedpur, which is the 3 million ton expansion project, and we have several mining projects. And we will be using these liquidity for those kind of projects globally. हालांकि चिंता की बात सिर्फ ये है कि कंपनियां ये इशू अपने मार्केट प्राइस से भी कम कीमत पर ला रही हैं। जाहिर तौर पर आम निवेशक के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। फिलहाल तो यही माना जाए कि बाजार की तेजी का फायदा उठाकर कंपनियां अपनी बैलेंस शीट की तस्वीर कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।